गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। या स्टूडेंट्स, हमने हमारे जो फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, हमने मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हमने उसमें पढ़ा था भी, हाँ जी, जो फिजिकल एजुकेशन है कैसे हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है, कैसे हमें वो सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करने में हमारी हेल्प करती है। तो आज हम बात करेंगे करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। तो देखिए, लास्ट टाइम पे जो इंसान के माइंड में या हमारे पेरेंट्स के माइंड में बहुत से मिसकंसेप्शन थे। मिसकंसेप्शन ऐसे थे भी, हाँ जी, भी जो फिजिकल एजुकेशन है वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो फिजिकल एजुकेशन है वेस्टेज ऑफ मनी है, कि उसके द्वारा क्या है हम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जो एक्टिविटी है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या था, क्योंकि उस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स क्या है, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, जिसके कारण क्या है स्पोर्ट्स उस टाइम पे जो पेरेंट्स हैं स्पोर्ट्स से थोड़ा सा दूर रहते थे। तो उसके बाद क्या है, जब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, क्योंकि वैसे वैसे क्या है स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा जो उसका एरिया है ब्रॉड हो चुका है, ठीक है। तो पहले क्या था, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, लोग बहुत बड़ी एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है। बट अब क्या है, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है, पर उसका स्पोर्ट्स का एरिया है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। इसमें मतलब कि हर चीज़ के ऊपर पैसा है, हर चीज़ में आपने पैसा आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो उसको अर्न करने के लिए आपको उसमें अपना करियर बनाने के लिए, जैसे फिजिकल एजुकेशन में आपने अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए आपको कुछ उसकी जो लिमिटेशंस हैं या उसके जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम बात करें भी, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर एज ए टीचर बनाना है, तो उसके लिए आपको जैसे अदर सब्जेक्ट के टीचर्स स्टडी करते हैं आफ्टर +2, ठीक है। जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बीएससी ऑनर्स करते हैं या बीएससी मेडिकल करते हैं, नॉन मेडिकल करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। एमएससी होती है उनकी, उसके बाद वैसे ही हमारे फिजिकल में होता है, वैसे ही फिजिकल में बीपी एड, एमपी एड, ठीक है। वैसे ही एमफिल, पीएचडी, उतनी ही स्टडी फिजिकल में करनी पड़ती है। वो सभी चीज़ें क्या है उनकी, जो उस चीज़ को अचीव करने के लिए जब आप एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर, ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर। आप स्कूल में जॉब कर रहे हो, आप कॉलेज में जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हो, वैसे वैसे आपका ग्रेड हो जाता है। तो सेम ग्रेड वैसे ही रहता है जैसे अदर टीचर्स का होता है। तो पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकल एजुकेशन थी इसको बस खेल कूद के लिए ही यूज़ किया जाता था। हाँ जी, खेलना है और भागना है, बस, और कुछ नहीं था इसमें। बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है और लोगों को पता चलता जा रहा है, हाँ जी, तो फिजिकल एजुकेशन में भी क्या है हम बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे देखिए, एज ए टीचर, ठीक है, तो एज ए टीचर क्या है हम स्कूल में जॉब करते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है हम एक अच्छी पैकेज सैलरी लेके अपनी जो क्या है मनी अर्न कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। जैसे वैसे क्या है वहाँ पे क्या है हम स्कूल्स में जो बच्चों को ट्रेन करके, बच्चों को अच्छी फिजिकल एजुकेशन के बारे में बता के, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है जो फिजिकल एजुकेशन है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। क्योंकि बच्चे क्या है सारा दिन पढ़ते हैं, तो बच्चों की जो बॉडी है बहुत ज़्यादा ओबेज हो चुकी है, ठीक है। बच्चों की फिजिकल मूवमेंट है क्या है बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उसके लिए क्या है बच्चों को फिट रखने के लिए और बच्चे की जो फिजिकल फिजीक है उसको सही करने के लिए स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या है प्रोवाइड की जाती है, एज ए मतलब जिनको आप डीपी या पीटी बोलते हो, ठीक है। वैसे ये दोनों अलग अलग होते हैं। पीटी है छोटे बच्चों के लिए होता है, जो डीपी है वो सीनियर क्लासेस के लिए होते हैं। तो वो उसको अकॉर्डिंग उसकी मतलब कि जो कैपेसिटी है या उसकी एजुकेशन है उसके हिसाब से उसको जॉब के लिए अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एज ए कोच, ठीक है जी। तो जब हम कोच की बात करते हैं तो कोच क्या है, एक स्पेशल गेम का कोच होता है। जैसे हम फुटबॉल की बात कर लें, क्रिकेट की बात कर लें, या हमारे बॉक्सिंग की बात कर लें, बैडमिंटन की बात, मतलब हर चीज़ का, हर गेम का अलग से कोच होना। तो अगर आपने अच्छी गेम खेली होगी, ठीक है, अच्छी आपने बढ़िया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप गए होगे, तो आप इसमें क्या है एज ए कोच भी क्या है एक बहुत बढ़िया अपनी जो मनी अर्न कर सकते हो बच्चों को कोचिंग देके, ठीक है। अपनी एकेडमी खोल सकते हैं, ठीक है जी। स्कूल में कोच कर सकते हो, कॉलेज में कोच कर सकते हो, यूनिवर्सिटी में कोच कर सकते हो, एक इंटरनेशनल लेवल पे टीम्स को कोच कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है अलग अलग तरीके से, मतलब कि आप कोचिंग अलग अलग लेवल पे जाके अलग अलग तरीके से कोच करके आप अपना जो पैसा क्या है अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ट्रेनर। तो प्रोफेशनल ट्रेनर देखिए आज के टाइम पे ये सबसे बढ़िया चल रहा है, क्योंकि
गेम कोई खेले ना खेले, फिटनेस की हर 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 किसी को चाहिए जो फिटनेस है। तो उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बढ़िया आपको पैकेज मिलते हैं। जैसे हम अच्छे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सभी के पास अपना अपना पर्सनल ट्रेनर है, ठीक है, और सभी के सभी उससे ट्रेनिंग लेते हैं। तो जितने भी एक्टर लगा लीजिए, एक्ट्रेस लगा लीजिए, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, सभी मतलब जो बंदा अपनी अलग से पहचान बनाना चाहता है सोसाइटी में, तो उन सभी के पास अपना अपना एक पर्सनल ट्रेनर है। तो वही ट्रेनर क्या, तो वो ट्रेनर की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, 5 लाख 10 लाख ऐसे चलती है उनकी फ़ीस। तो वो क्या है, उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं। मतलब कि उसने पूरे दिन में कितना पानी पीना है, कितने कार्ब्स लेने हैं, ठीक है, कितनी फ़ैट्स लेने हैं, कितने प्रोटीन्स लेने हैं, कितने मिनरल्स होने चाहिए उनकी डाइट में, ठीक है जी, कितना स्लीप लेना है, उतने कितने घंटे सोना है, मतलब कि उन्होंने कितनी रेस्ट लेनी है, ठीक है, कितने घंटे प्रैक्टिस करेंगे वो, कितने घंटे वो अपना काम करेंगे, वो क्या सभी चीज़ें उनकी फ़िक्स की जाती हैं। किसके द्वारा? पर्सनल ट्रेनर के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या है, उनको उस वैसे ट्रेनिंग करते हैं और उनको उनकी बॉडी क्या है डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो उससे भी क्या है, उनको मनी अर्न होता है। फिजिकल एजुकेशन में आप इस चीज़ से भी अपना जो मनी क्या है अर्न कर सकते हो। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो आप देखते ही होंगे जो सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, कितनी वो एड्स कर रहे हैं, कितनी कंपनीज़ के साथ उनका लिंक हुआ है, कितनी कंपनी के साथ उनके बॉन्ड हुए हैं। जैसे फुटबॉलर्स लगा लीजिए, इनको मतलब कि इनका क्लब्स के साथ इनका बॉन्ड होता है, हाँ जी ये किस क्लब की तरफ से खेलेंगे, तो वो क्लब मतलब कि इनके पैकेज बहुत बढ़िया होते हैं। मतलब कि आप जो अगर बात करेंगे एक अच्छे इंजीनियर या अच्छे एक डॉक्टर की सैलरी से भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो उतना पूरी लाइफ में नहीं कमा सकते इंजीनियर या डॉक्टर्स जितना ये एक साल में अर्न कर लेते हैं, ठीक है जी। मतलब इनका इतने ज़्यादा बढ़िया पैकेज, 10 15 करोड़ के इनके पैकेज होते हैं। मिलियन बिलियन में बात होती है इनकी, जो इनके पैकेज मिलते हैं उनको, लाखों में कोई बात नहीं होती इनकी, मिलियन बिलियन की बात होती है इनकी। तो मतलब कि बट इनको उसी हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है। अगर इनकी गेम अच्छी है तभी इनको इतने बढ़िया पैकेज मिलते हैं, तो उसके लिए भी इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बन के आप एड्स होती है, जैसे देखिए हम देखते ही हैं, जैसे अभी IPL चल रहा है, तो IPL के दौरान सभी प्लेयर्स को ऐड मिल रही हैं, सभी प्लेयर्स ऐड कर रहे हैं। जैसे कोई ड्रीम 11 बनाना, ठीक है, या कोई भी जैसे धोनी ये कलर की प्लास्टिक पेंट की वो ऐड कर रहा है वो, ठीक है। तो सभी के सभी जो क्या है स्पोर्ट्स पर्सन लगे हुए हैं, तो वो क्या है, वो भी एक इनका मनी अर्न करने का एक तरीका है। उससे भी क्या है, वो क्यों है, क्योंकि इनकी जो गेम थी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, इसीलिए इनको मिला है वो चांस, अदरवाइज़ कहाँ से मिलता है ना। तो नेक्स्ट है स्पोर्ट्स ऑफिशिएटिंग एंड अंपायरिंग। तो आप एक अच्छे अंपायर बन के, ऑफिशियल बन के भी क्या है पैसा अर्न कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ आपसे, जब ये लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे लेवल के ऊपर ऑफिशिएटिंग करने जा रहे हो, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जैसे अभी IPL चल रहा है, ठीक है, इस लेवल पे, तो यहाँ पे क्या है, जो ऑफिशियल्स हैं इनमें बहुत पैसा है, इनको बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि इनके जो ऑफिशियल है उसके बिना मैच नहीं चल सकता, क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं वही मैच को सही तरीके से रन करते हैं। हाँ जी, जो गलतियां हैं या कोई प्लेयर उसमें मिस्टेक करता है उसको पकड़ते हैं, तो प्लेयर्स भी क्या है इसमें कंट्रोल में रहते हैं। अदरवाइज़ क्या है, अगर प्लेयर्स के ऊपर कोई ऑफिशियल नहीं होगा तो वो अपनी मनमानी करेंगे, और जैसे हम गली क्रिकेट में हम करते हैं, जैसे हम गली क्रिकेट में खेलते हैं, गली में कोई भी गेम खेलते हैं, तो हम हर दूसरी किसी बॉल के बाद लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम सही हैं, सामने वाला गलत है। तो यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल डिसाइड करता है कौन गलत है कौन सही है, तो वही क्या है मैच को अच्छे से चलाता है। तो इनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया अमाउंट में इनको जो क्या है पे किया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बन के भी आप क्या है बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हो। भी कैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे टूर्नामेंट में कौन कौन सी चीज़ें की स्पोर्ट्स पर्सन को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो सभी चीज़ों क्या है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना पड़ता है, उस हिसाब से वो क्या है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करता है। वर्किंग एट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए स्पोर्ट्स साई का काम क्या होती है, साई क्या करती है, हमारे जो सभी लेवल के ऊपर जितने ऑफिशियल जितने भी कोचिज़ चाहिए सबको ये अपॉइंट करती है, और किस लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स पर्सन को कोचिंग चाहिए, कितने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चाहिए, कहाँ पे स्पोर्ट्स कितने एरिया में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनना है, तो वो सभी चीज़ें क्या है स्पोर्ट्स अथॉरिटी का काम है, कहाँ पे कितने ऑफिशियल हमने अपॉइंट करने हैं, कोचिज़ अपॉइंट करने हैं। तो वो तभी पॉसिबल है अगर हमने अपने लेवल के ऊपर एक गेम खेली होगी, ठीक है।
तो हमें पता होगा हाँ जी भी किस लेवल पे जाके कौन सी दिक्कतें आती हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, किस चीज़ की दिक्कत आती है, कितनी डाइट की दिक्कत आती है, कौन से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की दिक्कत आती है, कौन चीज़ की कहाँ दिक्कत आती है। तो वो उसी हिसाब से क्या है हम क्या है इस अथॉरिटी को चला सकते हैं, ठीक है। वो तभी चला सकते हैं अगर हम खुद अच्छा खेले होंगे, अगर हमें खुद गेम के बारे में पता होगा। तो इसका पार्ट बन के भी हम बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है, इसके द्वारा क्या है हम अपनी जो इंजरीज़ हैं उनको दूर रख सकते हैं, अपनी बॉडी को, अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को। अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में कोच को अच्छे तरीके से पता रहेगा, अगर उसने स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि बोलते हैं ना देखिए प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, भी आप पहले से ही अपने आप को बचा के रखिए जिस चीज़ से क्या आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में हमें वो चीज़ सिखाई जाती है कि हम कैसे अपनी बॉडी को इंजरी से बचा सकते हैं, कैसे जो सरफेस है स्पोर्ट्स सरफेस कैसे होना चाहिए, ग्राउंड कैसे होने चाहिए, कौन सी डाइट कैसे लेनी है, ठीक है, कौन सी इंजरी के टाइम हमने कैसे रेस्ट लेना है, वो सभी चीज़ें क्या है स्पोर्ट्स मेडिसिन में हमें पता चलता है। स्पोर्ट्स मार्केटिंग, तो स्पोर्ट्स मार्केटिंग में क्या है, अगर हमें अच्छी गेम खेली होगी तभी हमें पता होगा भी हाँ जी कौन कौन से इक्विपमेंट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट में कहाँ प्रॉब्लम आई थी हमें खेलते समय, ठीक है, या फिर कौन से इक्विपमेंट में हम कहाँ तक डेवलप लेके जा सकते हैं, ठीक है। और के जैसे छोटे बच्चों के लिए हमने जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाना है वो थोड़े से अट्रैक्टिव होने चाहिए, तभी बच्चे उनकी तरफ खींचते हैं, ठीक है, कैसे कलर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो सभी चीज़ें क्या है स्पोर्ट्स मार्केटिंग में आ जाती हैं। हाँ जी, जैसे एड्स वगैरह सभी ये स्पोर्ट्स मार्केटिंग का काम है कि कैसे एड्स हमने करनी है जो बच्चों के ऊपर हावी हो सकें। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में होता है भी हाँ जी, जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर स्पोर्ट्स पर्सन जाके बैठते हैं और वो मैच से पहले बात करते हैं हाँ जी भी पिच कैसे खेलेगी, कैसे पिच का काम चलेगा, कौन से बॉलर को यहाँ पे हेल्प मिलेगी, कौन से बैट्समैन को हेल्प मिलेगी, फील्डर के लिए पिच कैसी रहेगी, ठीक है। तो वो सभी चीज़ों के ऊपर वहाँ पे बैठ के बात करते हैं, तो वो हमारा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आ जाता है। जैसे हम स्पोर्ट्स के बारे में आर्टिकल लिखना, वो भी आप इसमें रख सकते हो। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। तो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में क्या है भी आप कैसे स्पोर्ट्स को जो सोसाइटी में उसको कैसे स्प्रेड कर रहे हो, कैसे वो स्पोर्ट्स है उसको हम सोसाइटी में एक आइडल बना सकते हैं। तो वो उसमें क्या है भी कैसे, जैसे ये एड्स चलती हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हो ये अपना आईपीएल चल रही है, तो आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ किए जा रहे हैं, है ना, भी लोगों का जो आईपीएल से इंटरेस्ट ख़त्म ना हो, तो मैच को कैसे वो एकदम से पलट देते हैं, है ना, कैसे ये जैसे ये ड्रीम 11 चल रहा है भी बंदे किसी ना किसी तरीके से वो आईपीएल में बिजी कर रहे हैं, तो वो सभी की सभी चीज़ें क्या है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में आ जाती है आपकी। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भी एक बहुत बढ़िया आपका करियर है, जिसमें क्या है अपने कौन से एंगल से कैसे आप एक्टिविटी को बना सकते हो, एक्टिविटी को चला सकते हो, ठीक है, कौन से एंगल से हमने फ़ोटो खींचना है, ठीक है, कौन से जो स्पोर्ट्स पर्सन की फ़ोटोज़ ज़्यादा मार्केट में चलेंगी, वो सभी चीज़ें। पब्लिकेशन एंड ऑथरशिप ऑफ बुक्स, तो आप अपना पब्लिशर चला सकते हो, इसमें आप उन आर्टिकल्स लिख सकते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर बना सकते हो, न्यूज़ चैनल चला सकते हो। और दूसरा क्या है इसमें जो बुक्स लिख के आप मतलब किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ के बारे में लिख के, जैसे सचिन है या मैराडोना था या हमारा जो बैकम है, ठीक है, भी इनके बारे में, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, जैसे इनके ऊपर ये मूवीज़ बन रही हैं, ठीक है, तो आप इनकी बायोग्राफी के ऊपर लिख के भी हाँ जी ये बंदे कैसे थे, इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कैसे इन्होंने अपने लाइफ में सर्वाइव किया है अभी। क्योंकि देखिए कोई भी है बंदा जब कोई गेम करता है तो वो ऐसा नहीं है भी एक दिन में ही पॉपुलर हो जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे उसेन बोल्ट है, तो अगर वो 100 मीटर 9.58 सेकंड में कवर कर रहा है, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए उसको ये नहीं है भी उसने पहले दिन ही ऐसे कर दिया, तो उसको कवर करने के लिए उसकी मेहनत पीछे बहुत ज़्यादा है कि कैसे वो डेली गिरता था उठता था। वो चीज़ उस चीज़ के बारे में जो क्या है बुक्स के अंदर लिख के, उसकी जो लाइफस्टाइल के बारे में लिख के, कैसे डाइट खाता था, कैसे वो सर्वाइव करता था, उससे क्या है बंदे जब वो बुक पढ़ते हैं तो मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और वैसे वो क्या है अपनी लाइफ में जो अपनी गेम है उसको अच्छे से चलाते हैं, ठीक है। तो उससे भी क्या है आप अपना मनी अर्न कर सकते हो, अपना एक प्रोफेशन बना सकते हो अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर बुक राइट करके,
ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।